going to talk about Ibn Ishaq, the reliability of Ibn Ishaq. Once again, we will going to focus on different points like the myth about him, the Ibn Ishaq being the earlier source, his source, and the authenticity, and what other scholar has said about him. तो हम इब्न इशाक की बायोग्राफी के बारे में बातें करेंगे, सीरत रसूलुल्लाह जो कि समय पुरानी मानी जाती है, और उस पर ध्यान देंगे कि इनके सोर्स क्या थे और सच में अगर पुरानी थी, क्या सच में हमारे पास किताब की शक्ल में किताब मौजूद है, और जो अंग्रेज़ ने ट्रांसलेट किया था उसका सोर्स क्या था या इनका सोर्स क्या था. तो पहले बिंदु पे ध्यान देंगे. फर्स्ट, इब्न इशाक द अर्लियर बायोग्राफी of the prophet. No, he wasn't. So myth number one, that he was the earlier biographer of the prophet. पहला myth that he was the original है. जो समय पुरानी बायोग्राफी इनकी थी, तो ये देखिए इनकी बायोग्राफी थी. अभी देखिए इसमें जो समय पुरानी बायोग्राफी जो है अब उर्वा बिन ज़ुबैर वाली, ये भी प्रॉब्लमेटिक. उर्वा बिन ज़ुबैर वाली जो है वो खलीफ जो थे अब्दुल मलिक, वो उनको कमीशन करते हैं कि तुम इनकी बायोग्राफी लिखो और पुरानी वाली बायोग्राफी चला दे. तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम इनके सोर्स से, लेकिन ये भी पुरानी है. ठीक है, ये कोई पुरानी बायोग्राफी है जो कि इब्न इशाक से भी पुरानी. ये तो मैंने 7th सेंचुरी का बताया था. लेट्स टॉक अबाउट द 8th सेंचुरी, the biographer who write about the prophet. Again we have problem. You can see Ibn Shaib al-Zuhri. So he was also commissioned by the Khalif to write about the biography of the prophet. So यहाँ हमको ये मिलता है. इब्न ज़ुहरी की बात करें तो यहाँ पे इनको भी खलीफा ने बोला था कि बायोग्राफी लिखो. उमैयद के कोर्ट में थे तो उनको ग्रांट वगैरह मिलती होंगी, तो उन्होंने जीनोलॉजी और मगाजी लिटरेचर लिखा. तो पहली बायोग्राफी लिखी गई थी रसूलुल्लाह की, तो वो लड़ाई फाइटिंग वाली मगाजी जो गजवा वाली चीज़ें लिखी गई थी और कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के गई थी. ये तो मैंने तीसरा पॉइंट बताया. वहाब अल मुनब्बी जो है ये एक यहूदी था. ठीक है, तो ये बाद में कन्वर्ट होता है. ये भी सोर्स है अपने इब्न इशाक का. ठीक है, अच्छा, ये जो अल कासिम बिन अबी बकर है, इसकी ये भी सोर्स माना जाता है, ग्रैंड सन ऑफ अबू बकर, लेकिन उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी. लेकिन ये भी पुरानी बायोग्राफी है जो इब्न इशाक को प्रीडेट करती है. ठीक है, इनमें प्रॉब्लम मैंने बोला. हम देखेंगे सीरत वर्सेस बायोग्राफी. इसके पहले देखेंगे कई और भी बायोग्राफर थे अदर बायोग्राफर उसके इनके. अच्छा, इब्न इशाक के बाद इन पे कई लोगों ने कमेंट्री लिखी है अच्छी बुरी, जैसे कि इमाम मलिक थे, वो इब्न इशाक को नहीं मानते. इनकी जो बायोग्राफी थी वो नहीं मानते थे. इब्न इशाक कौन थे, क्या थे, ठीक है, इनके बारे में बताएंगे. कोई गुलाम के बेटे थे जो बाद में जो कन्वर्ट हो गया था. ठीक है, और इनके सोर्स पे ध्यान, इन चीज़ इनके सोर्स पे ध्यान देंगे. तो किसका सोर्स इस्तेमाल करते. इब्न इशाक की एक पॉइंट के बाद, इब्न इशाक की जो इन्होंने किताब लिखा था सपोजिटली, इब्न इशाक की ओरिजिनल कोई किताब की शक्ल में हमको इनकी बायोग्राफी मौजूद नहीं है. जो भी है हमको मिलता है रिसेंशन है इब्न इशाक का. अब उसके पुराने वो भी ये अल बाक़ई, तारिक अल तबरी, यूनुस बल बुखैर, अल खतीर, ये वो जो भी है इनके मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है. तो जिस अंग्रेज़ ने ये इनकी किताब ट्रांसलेट करके जो सीरत इब्न इशाक जो हमको मिलती है, वो ये रिसेंशन का उसने इस्तेमाल किया, जो कि खुद एक प्रॉब्लमेटिक है. ठीक, तो जो सोर्स का इस्तेमाल किया ये अंग्रेज़ ने जो बायोग्राफी लिखने के लिए, वो प्रॉब्लमेटिक है, जो सब में ज़्यादा इस्लामोफोब इस्तेमाल करते हैं. इब्न इशाक की बायोग्राफी का सब में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कई ऐसी मटीरियल जो अभी भी आपको इस्लामोफोब इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, जो इब्न इशाक थे उन्होंने कई यहूदी रिवायतों का इस्तेमाल किया. तो उन्होंने 3 बेसिकली सेक्शन में आप इनकी बायोग्राफी को डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला इनका नाम भी है, जैसे मुबता. इसमें क्या होता है, ये चाहिए जेनेसिस वाला पार्ट भी इसमें जो इब्न इशाक ने इस्तेमाल किया. ठीक है, इसका नाम है बाकायदा मुबता ट्रेडिशन. ठीक है, ये कभी कभी एडम से चालू होती है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद की जो बिब्लिकल जो प्रॉफिट उनसे जो कनेक्शन है, तो ये इब्न इशाक जो थे एडम से लेते हैं, लेकिन जो ये इब्न हिशाम है ये इस्माइल से लेते हैं. ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशन है, बन गया इनका. अच्छा, दूसरा जो सेक्शन है इनकी बायोग्राफी में 3 भागों में अब इनको विभाजित कर सकते हैं. तो तीसरा आता है माथ. तो जो इन्फेंसी गॉस्पल होती है, जिसे जीसस क्राइस्ट की बचपन की कहानी, जीसस क्राइस्ट के, उसी तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की जो मिरेकल्स कहानी है, इसको ये बोला जाता है, ये ट्रेडिशन में आता है. जब तीसरा जो आता है मगाजी ट्रेडिशन बोला जाता है, जो मंथ बेस और क्रोनोलॉजी पे बना हुआ है. तो कैंपेन यानी जो गज़वत की जो लड़ाई है, जितनी लड़ाई फाइट में रसूलुल्लाह खुद थे या नहीं थे, तो वो वाले सेक्शन, वो सब में बड़ा सेक्शन यही है. तो ये इन्हें तीसरा सेक्शन में आता है मगाजी लिटरेचर. जो सेकुलर स्कॉलर थे जॉन वॉइसबर्ग, को इस्लाम के कुछ वो नहीं थे, पैरोकार वो नहीं थे, हितैषी नहीं थे, लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो ट्रेडिशन है, तफसीर ट्रेडिशन है, ये यहाँ से आता है, जूश हगतिक से आता है, ये आता है यहाँ से आता है. तो अच्छा, तो इस जो सीरत होती है उसको हदीसों से थोड़ा नीचे समझा जाता है, रेस रिलायबल हो जाता है. अच्छा, तो इब्न इशाक के सोर्स पे हम एक बार ध्यान देंगे एक बार और, कि कौन कौन सोर्स थे और वो कितने रिलायबल थे. ठीक है, तो अब्बान बिन उतमान अल बजाकली, ठीक है, सन ऑफ खलीफ, रोटा बुक ऑफ मगाजी विच वॉज नॉट सर्वाइव. तो जो पहला सोर्स था, इनकी किताब हमारे पास मौजूद नहीं. अबान की कोई किताब मौजूद नहीं हमारे पास. उर्वा बिन ज़ुबैर की कोई किताब मौजूद नहीं है. ठीक है, डाउटफुल. दूसरा वहाब बिन मुनब्बी जो कि यहूदी था. ठीक है, इजराइलियत रवायत तो इसके थ्रू आई वहाँ पे, अल-वकीदी. ठीक है, इसके बारे में पढ़ा. इसने भी बहुत किताबें लिखा बोला जाता है जैसे, लेकिन इसमें किताब मगाजी सर्वाइव कर चुकी. ये भी थे वकादी जो ये भी स्टोरी टेलर पर रिलाई करते थे, यानी जो किस्सा सुनाते थे. तो इब्न साद थे, इनके टीचर अल-वकीदी थे. ठीक है,
अल तबरी जिनको कोई रिलायबल नहीं माना जाता है, अली बिन अबी तालिब इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया। तो बाकी तो चीज़ें तो फालतू है, आपको तो पता ही, मेन सोर्स थे जो कि बिल्कुल अनरिलायबल है। ठीक है, तो आगे बढ़े तो ये जो सीरत और हदीस, जो बायोग्राफी को सीरत बोला जाता है, हदीस है ना आपको पता ही, तो हदीसों में भी सीरत होती है, सीरत में भी हदीस होती है। तो लेकिन ये कम रिलायबल, एक दूसरे से पॉज करके पढ़िए क्या लिखा है। ठीक है।